हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ध्वनि प्रदूषण क्या है इसके बारे में अध्ययन किया, इसके क्या स्रोत हैं और इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण। क्या होता है, इसके क्या कारण है और क्या स्रोत हैं और कैसे इनका रोकथाम हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है ये जान लेते हैं। उसकी मीनिंग क्या है। पर्यावरण में कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं पर अन्य प्रदूषण की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते हैं, और स्थलीय, जलीय एवं वायुमंडलीय पर्यावरण का कोई भी भाग इससे अछूता नहीं है। नाभिकीय पदार्थ की क्रियाशीलता द्वारा होने वाले प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जो नाभिकीय पदार्थ की क्रियाशीलता द्वारा होने वाला प्रदूषण है उसे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। और ये ऐसा प्रदूषण है जिससे हमारे वायुमंडल में जो भी जलीय, स्थलीय, जितने भी जो भी चीज़ें विद्यमान हैं वो सारी प्रदूषित हो रही हैं, सारी प्रभावित हो रही हैं। तो नाभिकीय पदार्थ की क्रियाशीलता द्वारा होने वाला प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का एक सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों ने 1945 में सुना होगा। हिरोशिमा नागासाकी जो परमाणु बम गिराया गया था, हमला हुआ था, उसका उदाहरण बहुत बड़ा है। और उसमें जो हमला हुआ, जो परमाणु बम गिराया गया, उससे बहुत सारे लाखों लोगों की जानें गई, बहुत लोग मृत्यु हुई लाखों लोगों की। और उसके बाद वो तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद उसका इतना इफेक्ट आया कि जो भी वहाँ पे बच्चों का भी जन्म होता है तो उनके कुछ ना कुछ, उनके शरीर अपंग होते हैं, कोई ना कोई उनके अंदर रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, वो बहुत ही हमारे मानव के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और हमारे वायुमंडल के लिए, जिसका प्रभाव तुरंत भी तो होता है और वो अपना प्रभाव बहुत वर्षों तक भी छोड़ता है। तो इसको हम क्या इसके कारण है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण का क्या कारण है। पहला कारण है प्रकाश की किरणों का पृथ्वी से टकराकर विकिरणीकरण होना। जो भी प्रकाश की किरणें हैं, जब वो पृथ्वी से टकराती हैं और विकिरणीकरण होता है उनका, उसके द्वारा हाँ रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है। और दूसरा है आकाशीय विकिरण। जो भी आकाश की जो विकिरण है, रेज हैं, उनके थ्रू भी रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। और तीसरा है आणविक हथियारों का परीक्षण होने पर। जो भी हमारे आजकल न्यूक्लियर बम, इन सब चीज़ों का, परमाणु बम का, हथियारों का परीक्षण होता है, वो सारी क्या है, वो सारे परीक्षण होने पे जो भी रेज निकल रही हैं वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रही हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कारण में, वो है एक्सरे मशीनों का उपयोग करने से। जो भी आजकल हम लोग अपने इलाज में, जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उनके द्वारा भी रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। और एक नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी आजकल उपयोग की जाती है जो कैंसर के मरीज हैं उनके इलाज के लिए। कैंसर के वजह से जो भी कोई अंग है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उसके इलाज के लिए उनको रेडियोथेरेपी दी जाती है। उसके द्वारा भी रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। तो ये सारे कारण हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण होने के, जिसमें था कि प्रकाश की किरणों का पृथ्वी से टकरा के विकिरणीकरण होना, आकाशीय विकिरण, आणविक हथियारों का परीक्षण होने पे, एक्सरे मशीनों का उपयोग करने से और रेडियोथेरेपी के प्रयोग से। ये सारी चीजें हमारे लिए रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण उत्पन्न कर रही हैं। और रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जो प्राकृतिक स्रोत है वो है प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड से आने वाली किरणें, भूगर्भ में पाए जाने वाले अनेक रेडियोधर्मी तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और कोबाल्ट आदि। ये सारे क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं जो कि भूगर्भ में पाए जाते हैं। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सारे रेडियोधर्मी तत्व हैं जो कि रेडियोधर्मी प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं हमारे ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से। और जो मानवीय गतिविधियों के स्रोत हैं वो है खनन,
खनिजों का शोधन, परमाणु अस्त्र बनाने वाले फैक्ट्रियों, परमाणु परीक्षण, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले एक्सरे मशीन तथा रेडियोग्राफी। ये सारे हमारे मानव गतिविधि, मानवीय जो गतिविधियां हैं, जो मानव के द्वारा हो रहे कार्य हैं, उनके द्वारा ये स्रोत क्रिएट हो रहे हैं। खनन आजकल हर जगह हो रहा है। खनिजों का शोधन, परमाणु अस्त्र बनाने वाली फैक्ट्रियां, ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे परमाणु अस्त्र बनाया जाता है, उनके द्वारा भी रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है। परमाणु परीक्षण, जो भी आजकल परमाणु परीक्षण हो रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में आपने जान ही लिया कि एक्सरे है, रेडियोग्राफी जो है, इनके द्वारा रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। और इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। इससे जीन, गुण एवं गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाता है, जिससे अपंग बच्चे पैदा होते हैं। यानी कि जो भी हमारे जीन्स पे इफेक्ट डालता है। और जो भी वहाँ पे जब भी बच्चे पैदा होंगे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया भी कि हिरोशिमा में जो परमाणु बम कांड हुआ था, उसमें आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके अंग मतलब कि डिसेबल्ड होते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जीन्स और गुण के अंदर चेंजेस कर देता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। और दूसरा है जो दुष्प्रभाव, वो है चर्म रोग, गंजापन, रक्त की कमी आदि बीमारियां हो जाती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण की वजह से बहुत सारी स्किन डिजीज होती हैं, गंजापन होता है और रक्त की कमी जैसे कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो गर्भाशय में शिशु की मृत्यु हो जाती है। यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण इतना भयानक है कि अगर कोई महिला अगर गर्भवती है, तो अगर उसको इस तरह का प्रदूषण के शिकार हो रही है, तो उसके बच्चा उसके पेट में ही मृत्यु हो जाती है, यानी कि गर्भाशय में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, युद्ध आदि में रेडियोधर्मी तत्वों का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। जो भी युद्ध अगर हो रहा है कहीं भी, एक देश से दूसरे देश में जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो वहाँ पे हमें इस रेडियोधर्मी तत्वों के प्रयोग पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए कि इस तरह के आप प्रयोग ना करें। परमाणु बम तथा नाभिकीय बमों के निर्माण एवं परीक्षण पर रोक लगना चाहिए। जो भी परमाणु बम आजकल बन रहे हैं, नाभिकीय बम का निर्माण हो रहा है और परीक्षण होता हमारे देश में, खुद भी हो रहा है, परीक्षण हो रहा है, तो वहाँ उसकी वजह से जो रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं, उनको हम तभी रोक लगा सकते हैं जब हम इस प्रकार के परमाणु बम के निर्माण और उसके परीक्षण पर रोक लगाएं। तो हमें उस परमाणु बम और नाभिकीय बमों के निर्माण और परीक्षण पर रोक लगाने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट जो है, रेडियोधर्मी प्रदूषण की गिरफ्त में आने के बाद कोई बचाव अथवा सुरक्षा उपाय नहीं है। अगर आप एक बार रेडियोधर्मी प्रदूषण के शिकार हो गए, तो आपको कुछ भी सुझाव नहीं कर सकते, मतलब आपका कोई भी किसी भी प्रकार से आपको बचाया नहीं जा सकता है। उसकी हानियाँ अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको हानि होनी ही होनी है। तो अतः इसके रोकथाम के लिए रेडियोधर्मी तत्वों के संपर्क से दूर रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम इससे बचें, तो हमें इसके संपर्क से दूर रहने की आवश्यकता है। और हमें क्या करना चाहिए, एक्सरे तथा रेडियोथेरेपी का प्रयोग बहुत आवश्यक हो तभी करना चाहिए। एक्सरे और रेडियोथेरेपी जो भी, इनका प्रयोग अगर आवश्यक है तभी करना चाहिए। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हिरोशिमा है और आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ऐसे बहुत सारे दुर्घटना हुई और हमारे पूरी दुनिया में 2-3 ऐसे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिसके शिकार हम वहाँ के मानव और जो भी मनुष्य हैं उनके ऊपर पड़ा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का। इससे हम रोकथाम हम तभी कर सकते हैं, इससे दूर रह करके इसके जो भी स्रोत हैं उनको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम एक बार इससे प्रभावित हो गए तो हम उसको किसी भी प्रकार से अपने को बचा नहीं सकते हैं। तो ये सारे जो आज हम लोगों ने अभी तक टॉपिक का अध्ययन किया, ये सारे वायुमंडलीय प्रदूषण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सारे आज हम लोग के टॉपिक खत्म हो गए हैं। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये जो भी मैं आपको अपनी एक रुचिकर जानकारी प्रदान कर रही हूँ अपने टीचिंग के माध्यम से, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जो भी अगली सूचनाएं हैं आपको मिलती रहें।
और फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।